एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप कि जबरदस्त जिंदाबाद मस्त होंगे। मैं शिवम आप सभी का स्वागत करता हूं प्रगति क्लासेस सुधार पे। तो डेली की तरह आज की बारी है, आज का सीक्वेंस है, आज का मौका है हमारे सबसे बेहतर चैप्टर मैथ्स का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नेम है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। अभी तक हमने पिछली क्लास में वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन पढ़ी है। अब इसमें बारी है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की पढ़ने की, किस तरह की होती है, किस तरह सॉल्व करेंगे, नंबर लाइन पर किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो ठीक है, चलिए बिना के देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पीछे लिखा हुआ है कि चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नेम है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। तो आपको बता दें कि हाँ, एक जरूरी बात की इंस्टाग्राम पे हम लोगों का पेज भी है प्रगति क्लासेस के नाम से, तो आप फॉलो कर लीजिए। तो इसमें मैं जो पढ़ा रहा हूं, मैथ में अगर जीरो से हीरो बनना है तो आपको ये क्लास जरूर देखनी पड़ेगी। इसके अलावा कहीं से काम चलने वाला नहीं है, देखना ही देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछली क्लास में वन वेरिएबल्स वाले इक्वेशंस पढ़ी हुई, ठीक है। तो in earlier classes you have studied linear equation one variable. ठीक है, you may say that I mean x plus 5 is equal to 0 to x plus 3 is equal to 0, x minus 2 is equal to 0। तो अभी तक हमने ऐसी क्वेश्चंस पिछली क्लास में पढ़ी है जिसमें वन वेरिएबल, ये हमारा क्या है, वेरिएबल, और ये हमारा वेरिएबल है, कॉन्सोनेंट्स है। ठीक है, ठीक है। तो ये वेरिएबल है, वेरिएबल कितने, वन है। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू -5। बाईस का इस साइड कर देंगे, 5 इधर प्लस है, उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इस तरह हम x की वैल्यू निकाल लेते थे, बट इसमें क्या होता था, वन वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, वन वेरिएबल्स होते हैं। तो यू में से दैट x प्लस 5, x प्लस 3, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशन है। ये कैसे, वन वेरिएबल की इक्वेशन है, ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज की बारी है हमारी टू वेरिएबल की इक्वेशन पढ़ने के लिए। ठीक है, हाँ, एक जरूरी बात हमने पढ़ा था कि नंबर लाइन पर कैसे लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे लिखा हुआ है 2x प्लस 5, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अगर 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो इसमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, तो लिखा हुआ है 2x प्लस 5, तो 2x इज इक्वल टू, सॉरी, x प्लस 5 इज इक्वल टू -2। भाई माइनस इधर, ठीक है, इतना हो जाएगा, ये इधर इनटू में, या ऐसे कर लो, देखो, छोड़ो ये छोड़ो। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, क्या करेंगे, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, तो 2x इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। ठीक है, अब x इज इक्वल टू x इधर इनटू में है, इधर क्या होगा, डिवाइड में जाएगा। इधर इनटू में है तो इधर क्या होगा, डिवाइड में जाएगा। भाई इधर इनटू में है तो x इज इक्वल टू -5/2। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, x की वैल्यू हमें मिल गई। अब एक ऐसे नंबर लाइन बना देते हैं ऐसे। ठीक है, ये हमें पता है कि ये कितना पे आ रहा है भाई, 2 2 जा 4, 2 5 जा 2.5, माइनस का आ रहा है। कितने का, माइनस के, यहाँ पे 0 होता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, -4 -3 -2 -1, 1 2 3 4, इधर पॉजिटिव नंबर्स, इधर नेगेटिव नंबर्स। माइनस के 5/2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो हमने ये देख लिया कि सर -2.5 है, तो ये कितने हैं भाई, 3 और 2 के बीच में है, 3 और 2 के बीच में है, 3 और 2 के बीच में। तो कहां पे होगा, यहां पे होगा, -5/2।
ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह नंबर लाइन पर लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा ये जो टॉपिक है इसका नाम है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल की, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमको। x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकाल कर ये देखेंगे कि मैंने पॉलिनोमियल में पढ़ा रखा है, नंबर लाइन में पढ़ा रखा है कि किस तरह नंबर लाइन पे नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। अब अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी, चैनल पे जाइए, आप क्लास पढ़ी हुई देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए, तो अब ये समझ में आ गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम पढ़ाते हैं। ठीक है, ले लिया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको ये ध्यान से पढ़ना है, स्किप नहीं करना है वीडियो। तो देखो, एक चीज याद रखना कि विल सॉल्विंग एन इक्वेशन यू मस्ट ऑलवेज कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड। आपको अपने दिमाग में जब आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है, कुछ पॉइंट्स हैं उनको आपको अपने माइंड में रखना ही है। ठीक है, ठीक है, तो आपको जो कुछ पॉइंट्स हैं जब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो अपने माइंड में रखना है। ठीक, कौन कौन से पॉइंट्स हैं मैं आपको बता देता हूं। द सेम नंबर इज एडेड टू, पहला पॉइंट है आपका, द सेम नंबर इज एडेड टू आर, ठीक है, एडेड टू आर सब्सट्रैक्ट फ्रॉम ठीक है बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन, बोथ द साइड द इक्वेशन। पहला पॉइंट है द सेम नंबर इज एडेड टू बोथ द साइड द इक्वेशन, मतलब इक्वेशन के दोनों साइड हम सेम नंबर से क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट है जब लीनियर इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। जब भी आप करना है तो एक साइड नहीं करना, सेम नंबर से आपको लग रहा है कि इस नंबर को ऐड करने से, माइनस करने से इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, तो आप दोनों साइड करोगे और सेम नंबर से करोगे, चाहे माइनस करो चाहे प्लस करो। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपका है यू मल्टीप्लाई और डिवाइड, यू मल्टीप्लाई और डिवाइड, you multiply or divide both the sides of the side of the इक्वेशन, और किससे, सेम नंबर से, सेम नंबर बट नॉन जीरो। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यू मल्टीप्लाई डिवाइड बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन सेम नंबर। दूसरा पॉइंट आपका क्या है कि आप इक्वेशन में मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों साइड कर सकते हो। ठीक है, सेम नंबर से करोगे, लेकिन ये चीज हमेशा याद रखना, लेकिन नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए सर, जीरो से कर दे तो इक्वेशन खल्लास नहीं करनी है। ठीक है, तो इन पॉइंट को नोट कर लो, ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, आपको एक लीनियर इक्वेशन जब सॉल्व करनी है तो ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, लैंग्वेज समझना, केवल आप लोग क्या, केवल लैंग्वेज समझना। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, इसको नोट कर लो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। ठीक है, नोट कर लिया। चलो, एक क्वेश्चन है, देखो समझना क्वेश्चन क्या है कि इन अ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, इन अ वनडे इंटरनेशनल, मैं बोल रहा हूं आप नोट कर लो, इन अ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच
बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, इसके किसके बीच में हुआ? इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में। प्लेड इन नागपुर, नागपुर में खेला गया। टू इंडियन बैट्समैन, कितने? 2 इंडियन बैट्समैन ने। लैंग्वेज इसकी है टू इंडियन बैट्समैन। टू इंडियन बैट्समैन टुगेदर स्कोर्ड, टुगेदर स्कोर्ड इज इक्वल टू 176 रन्स। तो इंडियन बैट्समैन ने क्या किया? कितना स्कोर बनाया? 176 रन। देखो क्वेश्चन कितना घुमा रहा है, लैंग्वेज समझ लेना कि कह रहा है कि एक दिन इंटरनेशनल एक क्रिकेट मैच हुआ जो नागपुर में खेला गया, और नागपुर में किसके किसके बीच खेला गया? इंडिया और श्रीलंका के बीच। तो उसमें क्या हुआ कि इंडिया के 2 बैट्समैन ने मिलकर 176 रन, 176 रन बनाए। आपको यही बात इक्वेशन में बतानी है, वो भी लीनियर इक्वेशन में। आपको यही बात लीनियर इक्वेशन में बतानी है। तो एक्सप्रेस दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है, करके बताओ, फट से कमेंट करो। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, केवल क्वेश्चन में लैंग्वेज में मत घूम जाना। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते एग्जाम में। अरे भाई, 2 इंडियन क्रिकेटर याद रखो। सपोज दैट 1 क्रिकेटर X, 2 क्रिकेटर Y, तो X प्लस Y इज इक्वल टू 176। इक्वेशन भाई लीनियर इक्वेशन बन गई। और कैसी बन गई? 2 वेरिएबल्स की। 1 वेरिएबल, सपोज दैट ये पहले क्रिकेटर MS धोनी, ये दूसरे क्रिकेटर विराट कोहली हैं। दोनों लोगों ने मिलकर 176 की पारी खेली। तो यही बात आपको किसमें बतानी है? किसमें? लीनियर इक्वेशन में। कैसी लीनियर इक्वेशन में? 2 वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहां से समझ में आया कि लीनियर इक्वेशन को कैसे बनाया जाता है, कैसे नहीं बनाया जाता है। ठीक है, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। दिस इज एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, एक मजेदार क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन के अंदर 3-4 क्वेश्चन हैं, तो आपको करना है अभी। देखो क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आता, मैं थ्योरी वोरी लेके नहीं चलता हूं, मैं मेन टॉपिक पढ़ा देता हूं। आपका लीनियर इक्वेशन है, इसमें एक मेन टॉपिक आपका लीनियर इक्वेशन है। दूसरा टॉपिक है आपका सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये 2 टॉपिक हैं। इसके बाद 2 टॉपिक और बचेंगे। ठीक है, इसको मैं होली के बाद पढ़ाऊंगा। आज की क्लास हो जाएगी, उसके बाद होली में गांव जाना है तो गांव चले जाएंगे, उसके बाद आगे की क्लास। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं। आई होप कि 2 वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन समझ में आई होगी। दिस इज एग्जांपल ऑफ 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, राइट ईच द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म। किस फॉर्म में? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आपको लिखना है, लिखी हुई है इक्वेशन आपके पास। कुछ इक्वेशंस मैं दे रहा हूं, व्हाइट बोर्ड पे लिखूंगा, एक एक करके सॉल्व कराऊंगा। टेंशन नहीं लेना है, बस क्लास में बने रहिए। इस फॉर्म में दे रखी है, तो आपको इंडिकेट करना है। इंडिकेट A, B एंड C। A एंड B एंड C का मान बताना है आपको। A एंड B एंड C का मान बताना है। ठीक है, तो देखो पहला, देखो यहां से ध्यान दो। पहली क्वेश्चन आपकी है 2x प्लस 3y। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। सर ये कैसी इक्वेशन है? इसमें 1 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल्स। कहाँ भाई 3 वेरिएबल्स? 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, यही तो है वेरिएबल्स भाई। ये आपके वेरिएबल्स थोड़ी ना है। हाँ तो समझो, देखो यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे। आपके एग्जाम में, आपके एक्सरसाइज से मैंने क्वेश्चन लिया, आपकी बुक से लिया है मैंने, NCERT बुक का है, CBSE बोर्ड की है।
क्लास 9th की, तो ठीक है क्वेश्चन मैंने वहीं से लिया है। तो देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 आपको किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। तो पहले से लिखी हुई है, ठीक है सर नहीं लिखी हुई, अभी तो नहीं लिखी हुई, नहीं लिखी हुई है ना, तो आपको लिखना है ऐसे 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इतना तो कर ही सकते हो ना। हाँ सर अब बता दूंगा। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू -4। सिंपल सा आंसर। भाई इक्वेशन दे रखी है आपको, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में बनानी है, बना लिया। उसके बाद a प्लस a और b और c के मान आपको बता देना, इतना सा काम करना है और तो धड़ाक से एक नंबर मिल जाए। ठीक है चलिए दूसरा करते हैं। समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका है 2x इज इक्वल टू वाई। वाह सर क्या क्वेश्चन लेके आए। 2x इज इक्वल टू वाई, सर इसको कैसे बनाए। तो सबसे पहले आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में बनाना है। ठीक है सर a तो दे रखा है, ना b दिख रहा है ना c दिख रहा है, तो वही तो हमें निकालना है। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक यहाँ पे a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू 0। हाँ सर अब समझ में आ गया। बहुत हवा लगता है देखने में, होता नहीं है भाई। मैथ बहुत ही सिंपल है, समझ के पढ़ो आप। देखने में हवा लगता है बट होती नहीं, इतनी सिंपल मैथ होती है, उससे सिंपल कुछ भी नहीं होता है। सारी प्रॉब्लम सॉल्व चुटकियों में होती है, बस पढ़ना आना चाहिए आपको। ठीक है तो ऐसे फॉर्म में दे रखा है, आपको इस फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म से आपको ए बी सी तीनों के मान पता चल जाएंगे। ठीक है 2 क्वेश्चंस हैं, आपको करके लाना है इनको। ठीक है क्वेश्चन ए और बी मैंने करवा दिया है, क्वेश्चन सी एंड डी आपका होमवर्क है। क्वेश्चन सी है x माइनस 4 इज इक्वल टू √3y। ठीक है और डी है 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y। ये 2 क्वेश्चन है आपके होमवर्क हैं, ये आपको करके लाना है। जल्दी से नोट कर लो फिर आगे बताता हूँ। ठीक है एक टॉपिक है और है आपका सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ठीक है अच्छा टॉपिक है आपका। चलो ये सब हटा दे रहा हूं मैं। ठीक है आपका टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लेट अस कंसीडर द इक्वेशन। भाई लेट अस कंसीडर द इक्वेशन, सीधा एग्जांपल से बात करते हैं, नो थ्योरी नो बवाल। ठीक है तो लेट अस कंसीडर द इक्वेशन। इक्वेशन दे रखी है आपको, लेट अस कंसीडर द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। आपको ये इक्वेशन दे रखी है भाई, आपको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। ठीक सॉल्यूशन किस तरह निकालना है मैं आपको बताऊंगा। लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है माइक चल रहा है ना, हाँ ठीक। तो देखो यहां पे क्या हुआ, 12 कैसे आया। अब सर 12 कैसे आया पता चल कैसे करें। हेयर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 लेने पर
ठीक है। लेट तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 12। हाँ सर आ गया भाई, 12 आया कि नहीं? आ गया। तो मतलब x और y, तो 3 कामा 2, एक सॉल्यूशन इसका ये होगा, एक सॉल्यूशन इसका ये होगा, और एक सॉल्यूशन इसका 2 कामा 3 भी होगा। अब समझ में आया सर? एक्सिस में निकालना है लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। एक्स एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस में क्या है। आई होप कि अब समझ में आया होगा। ठीक है, तो दिस सॉल्यूशन written as a ordered pair, ठीक है, this solution written as a ordered pair, ये जो सॉल्यूशन लिखा है ये this solution WRITTEN written as an ordered pair, ठीक है। ये सॉल्यूशन जो दिया हुआ है ये ऑर्डर्ड पेयर में दिया हुआ है, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है सर? एक बार यहाँ पे 2 को 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 जा 9, 4 प्लस 9, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, 4 प्लस 9। सर नहीं होगा, सॉरी ये नहीं होगा, केवल यही सॉल्यूशन होगा इसका। और एक सॉल्यूशन और हो सकता है, कौन सा? एक सॉल्यूशन ये हो सकता है, एक सॉल्यूशन हो सकता है 0,4। x की जगह 0 रखो, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4 रख दो, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू 12। एक सॉल्यूशन ये होगा, एक सॉल्यूशन ये होगा इस लीनियर इक्वेशन का। अब आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, कितना टाइम हो गया? ठीक है, अभी टाइम है आपके पास 10 मिनट और क्लास चलेगी। लास्ट के जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इनको भागे मत कोई, ठीक है। इन्हें क्वेश्चन देखे कोई भी जाना मत, देखो ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं उनसे लेता हूं, आपको समझाता हूं। तो क्वेश्चन है आपका, फाइंड 2 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो क्वेश्चन दे रखा है मैं दूंगा आपको, तो इन क्वेश्चन के आपको क्या करना है, 2 सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो पहली क्वेश्चन है 4x प्लस 3y, पहली क्वेश्चन है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। फिर से सर वही बात, वही क्वेश्चन दिया नहीं, वही नहीं है, फिर से वही स्टेप दोहराना है आपको। क्या करना है, लेट x इक्वल टू क्या करें, x इक्वल टू क्या लें हम भाई, यहाँ पे क्या रखें, x इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, एंड y इज इक्वल टू 4, 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4 क्या होगा, 0 प्लस 12 इज इक्वल टू 12। हाँ सर, पहले एक सोल्यूशन तो आ गया 0,4, एक सॉल्यूशन आ गया सर। दूसरा सॉल्यूशन इसका क्या निकलेगा, दूसरा सॉल्यूशन देखिए, रख के देखते हैं। लेट x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 3 लेने पर देखो 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0, 12 प्लस 0 इज इक्वल टू 12। हाँ, एक सॉल्यूशन इसका आएगा 3,0, एक सॉल्यूशन आएगा 0,4, एक सॉल्यूशन आएगा 3,0। इस इक्वेशन के हमको 2 सॉल्यूशंस निकालने थे, मैंने दोनों सॉल्यूशन आपके सामने रख दिए हैं। ठीक है, आई होप कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। एग्जाम्पल के साथ मैंने आपके टॉपिक्स क्लियर करा दिए हैं। कोई डाउट नहीं रखना मन में, अगर थोड़ा भी समझ में नहीं आ रहा है तो बता देना जिसको भी। हाँ, क्लास देख
जरूर लिया करो पूरी, और क्लास अगर देखते हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है। इसी तरह आपका एक क्वेश्चन और है, होमवर्क में दे रहा हूं आपको, ठीक है, होमवर्क में दे रहा हूं, उसमें से आपको एक्स और वाई के दो मान निकालने हैं। एक्स के मतलब इस इक्वेशन के टू वैल्यूज निकालनी है आपको, ठीक है। क्वेश्चन है 2x + 5y, 2x + 5y इज इक्वल टू 0। ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये होमवर्क में है, ठीक है। थैंक यू, ठीक है, एंड बेस्ट विशेस ऑफ यू, हैप्पी होली, ठीक है। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी रंगों के त्योहार में भाईचारे दोस्ती को बनाए रखें, सभी से मिलजुल कर ही रहें। होली में यही सिखाती है कि आपसी भाईचारा हमेशा कायम रहना चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए होली के त्योहार पे। और ऐसी एक्टिविटी कोई भी मत करना कि जिससे आपके घर वालों को, आपके पास पड़ोसियों को, किसी को भी आपकी वजह से दिक्कत हो। फुल एंजॉय करो, लेकिन कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करना जिससे आपकी वजह से किसी को दिक्कत हो, आपकी वजह से किसी को बुरा लगे, ठीक है। तो बुरा ना मानो, होली है आप सभी भी, तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।